सबको जय मसीह की। आयन वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, हम तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी हमद सना, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। तू सेनाओं का यहोवा अति पवित्र पिता है। हम तेरी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। तू अति पवित्र है, तू जो था, जो है, जो आने वाला है पिता परमेश्वर। हम तेरी जय जयकार करते हैं। तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हम अपने उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम से हम तेरे चरणों में आते पिता। हम तेरा करोड़ों गुना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एकत्रित किया पिता परमेश्वर। सचमुच प्यारे प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है खुदावंदा कि सचमुच प्रभु जी हम तेरे उपस्थिति में आ सके प्रभु। ये हमारा सौभाग्य है खुदावंदा कि हम सचमुच प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बैठ सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी स्तुति, हम तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी जय जयकार करते हैं पिता। जब वचन बोले जाते हैं पिता, जब वचन पढ़े जाते हैं पिता, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे भरपूरी से मंडलाए खुदावन। हर एक को टच करे खुदावन, हर एक को छू ले तेरा पवित्र आत्मा वो पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ही पवित्र आत्मा है। हम धन्यवाद करते पिता। तूने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे एक सहायक देता हूं। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए। एक तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। ये वचन तेरे स्वर्ग के हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी बेड़ियां टूट जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। क्या अब हम फिर से क्या है परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, मनन करें और परमेश्वर के वचन को क्या करें, हम सुने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा का यहाँ पे हर एक के ऊपर क्या हो जाता है, मसा हो जाता है। जितने वहां पे लोग बैठे हुए थे, है ना, चेले लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा का उतरना होता है। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम आज कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आया और हमारे सारे गुनाहों को क्रूस पर उठा दिया, मारा गया, दफनाया गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया, सत्य का आत्मा है। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, वो मेरे ही जैसा होगा। हालेलुया। और वो क्या होगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पेंतुकोस के दिन में, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें यहाँ पे क्या देखते हैं क्या हो रहा है। एक तो यहाँ पे लगभग 120 डिसाइपल्स यानी चेले लोग क्या थे, इकट्ठे थे। ठीक है, तो सभी एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं और हम देखते हैं कि सब में क्या होता है, पवित्र आत्मा उतरता है। दूसरा, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है, पवित्र आत्मा जब उतरता है तो वो क्या करते हैं, अन्य भाषाओं से भरते हैं और क्या करते हैं, वो ये क्या करते हैं, ये घोषणा करते हैं, ये बोलते हैं जोर से कि जो यीशु मसीह क्या है, मारा गया था, गाड़ा गया है, वो फिर से जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि हम आज किस चीज का प्रचार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर है। आज यीशु मसीह की कब्र भी क्या है, खाली है। हमारे प्रभु की कब्र क्या है, खाली है। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर जीवित है और इसी बात की वो घोषणा कर रहे थे कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो जी उठा है। जिसको तुमने कोड़े मारे, कीले ठोकी, क्रूस पर चढ़ा दिया, दफनाया, वो जी उठा है, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। हालेलुया। और ये किसने उन पर उजागर किया? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तब पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने क्या किया? ये घोषणा की कि यीशु मसीह जी उठा है, हमारा उद्धारकर्ता जी उठा है। हालेलुया। आज हम क्यों आस लगाए हैं? अगर आज हम आस लगाए हैं तो क्यों आस लगाए हुए हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। हमें इसे और गहराई में समझना होगा। हमें इसे और गहराई में समझना होगा कि वाकई में आज हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा क्या होता है इसमें कि यहां पे एक चर्च एस्टैब्लिश हो जाता है, चर्च बन जाता है। एक कलीसिया यहाँ पे, एक लोकल कलीसिया यहाँ पे बन जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो वायदा प्रभु ने किया कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा मेरी तरह। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पेंतुकोस्त के दिन वो सब क्या थे? वो एक जगह इकट्ठे हो रखे थे और क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा जहां आप बैठे हो, आप क्या कहते हैं, आप चुपचाप नहीं रह सकते हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा पावरफुली उतरता है और आपके ऊपर उतरता है, और जब हमारे ऊपर उतरता है तो क्या होती है? हमारी जवानें लड़खड़ाने लग जाती है और हम घोषणा करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मस्सा हो जाता है वो चुप नहीं रह सकता है। हालेलुया। वो बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकता है। और क्या हुआ? एकाएक वो पावरफुली, हालेलुया, और वो पूरा क्या है? वो पूरा घर जहां वे बैठे थे क्या हो गया? गूंज गया। हालेलुया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जहां वे बैठे हुए थे, हर एक पर उन्हें क्या दिखाई दी? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। मूसा को क्या दिखाई दिया? वो क्या दिखाई दिया? झाड़ी जलती हुई दिखाई दी, परंतु वो भस्म नहीं होती थी। परमेश्वर आग है। हमारा परमेश्वर सामर्थ है। हमारा परमेश्वर आग है। वो जिसको छू ले वो भी आग बन जाएगा। हालेलुया। वो जिसको टच कर ले, पवित्र आत्मा जिसको छू ले वो भी आग बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनके ऊपर, हर एक के ऊपर क्या हो गई? वो आग की सी जीभें जो फटती हुई उन्हें दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। मतलब देखिए, परमेश्वर पक्षपात का नहीं है। हालेलुया। जितने वहां पे बैठे हुए थे उनमें से हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा क्या हो गई? ठहर गई। हालेलुया। हर एक के ऊपर ठहरी। एक के ऊपर, हर एक के ऊपर ऐसा नहीं हुआ, परंतु हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा कम्स विथ पावर। हालेलुया। पवित्र आत्मा पावरफुली उतरता है और पवित्र आत्मा सामर्थ्य से जब इस देह में उतरता है तो ये देह क्या हो जाती है? पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हालेलुया। क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा जब हमारी आत्मा में हस्तक्षेप करता है तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालेलुया। तो
मतलब यह है कि हर एक को जरूरी है कि हर एक पवित्र आत्मा से भरे। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप हेल्पलेस हो। आज हमको जो सहायक दिया गया है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ है। आज बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। आज हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें सहायक दिया गया है, उसकी हमें मदद लेनी है, हमें हर एक कार्य में, क्योंकि वो हमारी सामर्थ है, वो हमारी सामर्थ है। देखिए, जब क्या था, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन देह धारण हुआ, तो क्या हुआ, परमेश्वर का वचन देह धारण हुआ और देह धारण होके चेले लोग उसके साथ रहे। समझ रहे मेरी बात को? चेले लोग सब रहे, परंतु हुआ क्या, चेले लोग सब थे वहां पे और उसके प्रभु के साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे और बड़े बड़े क्या होते थे, मिरेकल होते थे, चिन्ह चमत्कार होते थे और क्या होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, लंगड़े चलते थे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखे। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जी उठूंगा। परंतु क्या हुआ, जब क्रूस पर चढ़ाने की नौबत आई तो पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया और चेले क्या हो गए, छोड़ के चले गए। हालेलुया, क्योंकि अभी वो उन्होंने क्या नहीं किया था, केवल यीशु मसीह अभी बाहर था, यानी परमेश्वर अभी उनके अंदर नहीं, परंतु क्या था, बाहर था। हालेलुया, और पेंतुकोस्त के दिन क्या हुआ, यीशु मसीह उनके भीतरी मनुष्यत्व में आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह उनके भीतरी मनुष्यत्व में आ गया, यानी वो भीतरी मनुष्यत्व में यीशु मसीह आ गया पवित्र आत्मा में होकर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया, आप भी अनाथ नहीं हो, आपके साथ परमेश्वर है, आपको परमेश्वर ने अनाथ नहीं छोड़ा हुआ, इसीलिए आपकी गवाहियां बनती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, जिस पतरस ने इनकार किया, 3 बार इनकार कर दिया, वो पतरस उस लंगड़े को कहता है, पतरस यूहन्ना उस लंगड़े को कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। क्या कहता हो, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। वो क्या है, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, वो क्या है, यीशु मसीह नासरी। अरे चांदी सोना, इनसे चैन खरीद नहीं सकते हम, इनसे शांति खरीद नहीं सकते हम, इससे हिम्मत खरीद नहीं सकते हम। चांदी सोना, इन चीजों से, पैसे से हम जीवन की शांति नहीं खरीद सकते। आप पैसों की गड्डियां ले आओ और दे दो, जो होते हैं तंत्र मंत्र करने वाले, जो होते हैं, कहते हैं कि हमारे पास लेके आओ पैसे और कहते हैं कि हम तुम्हें शांति देंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि आज दुनिया क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो गई है, तंग हो गई है, परेशान हो गई है और उन्हें चाहिए क्या, शांति, कहीं से तो हमें शांति मिले। और इसको करने के लिए क्या करते हो, पैसों का भी उपयोग करते हैं, चांदी सोने का भी उपयोग करते हैं। परंतु पतरस यूहन्ना क्या कहते हैं, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, वो पतरस जो डरपोक था, वो पतरस आज क्या है, बोल्ड बन गया। जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हो तो आपके अंदर बोल्डनेस आती है। हालेलुया,
आपके अंदर बोल्डनेस आती है और पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य से आपके जीवन में उतरता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या था, जो मेरे बाद आने वाला है वो पानी, वो क्या देगा तुम्हें, आत्मा, पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा आग है, जिसको पवित्र आत्मा छू ले वो क्या नहीं रह सकता, उसके कदम नहीं टिक सकते हैं, उसके कदम स्थिर नहीं रह सकते हैं, उसकी जुबानें चुप नहीं रह सकती है, उसके दिलो दिमाग में केवल 24 घंटे यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारा सहायक है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे एक सहायक देता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, हर एक के पास पवित्र आत्मा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्या तुम पवित्र आत्मा मुझसे मांगोगे, क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। हमें पवित्र आत्मा दिया है, और जब पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा में निडर बनाता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा में निडर बनाता है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हम पे तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, इसीलिए उसने हमें, परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, बल्कि हमें क्या दिया है, अपना आत्मा दिया है। हालेलुया, और ताकि हम उसके साथ कनेक्ट हो पाए। हालेलुया, ताकि हम उस महामहिम परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान है उससे हम कनेक्ट हो पाए, उससे हम बोले और बातचीत कर पाए, और वो हमारे लिए 24 घंटे क्या होता है, उपस्थित होता है। जितने बार हम बैठते हैं प्रार्थना करते, उतनी बार हमारे पास हमारा परमेश्वर क्या होता है, उपस्थित होता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा रहम और तरस से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच परमेश्वर महान है कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह।